This conference will now be recorded. Due to some technical issue, entire connection dot collapsed. तो इसलिए inconvenience is regretted. हम लोग थोड़ी देर में इनमें सब लोग उम्मीद करता हूँ ज्वाइन कर लेंगे. We had 30+ family और मैं सबसे बोलता हूँ कि जो जिनको जानते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज रीज्वाइन कर ले. Once 30 नंबर इज देयर, हम लोग शुरू करते हैं. अभी 20 लोग ज्वाइन कर गए हैं, 30 लोग थे. उम्मीद करता हूं कि सब जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे. मोहनतोदा, आप ज्वाइन कर चुके हैं? हेलो मोहनतोदा. आज का सत्संग श्रोतेय राकेश सिंह दा और दीप्ति सिंह माँ के घर से हो रहे हैं. आज ही के दिन 20 साल पहले उन्होंने श्री ठाकुर को अपने गुरु पद में ग्रहण किए थे. आज उसी के आनंद दिवस हिसाब से वो अपने घर में सत्संग का आयोजन किए हैं. उनके पारिवारिक मंगल, समृद्धि, सुख, शांति और स्वस्थ जीवन का मैं ठाकुर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मंगल प्रार्थना करता हूँ. आप लोग अच्छे रहें और एक जगह में बैठे और ठाकुर जी को याद करें. और बाकी अजय किशोर महंतोदा आगे का कार्यक्रम करेंगे. अजयदा जय गुरु. अजय किशोर महंतोदा. राकेश दीप्ति सिंह माँ, आप एक भजन करें. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश शुक्लादा, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. महेश शुक्लादा. हाँ दीप्ति जी, आप शुरू करिए भजन. जी. भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है. बस कमी आपकी श्याम आ जाइए, बस कमी आपकी श्याम आ जाइए. भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है. बस कमी आपकी आ जाइए, बस कमी आपकी आ जाइए. लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, महके फूलों की खुशबू दरबार में, फूलों की खुशबू दरबार में. जगमग जगमग जोत जले लगते कितने भले भले, जगमग जगमग जोत जले लगते कितने भले भले. बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए. भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिल करके उत्सव मनाया है. बस कभी आपकी प्रभु आ जाइए, बल्कि सबकी बिछी है तेरी राह में, बल्कि सबकी बिछी है तेरी राह में. तरसे प्रेमी तुम्हारी तेरी चाह में, तरसे प्रेमी तुम्हारी तेरी चाह में. धिनक धिनक ढोलक बोले है अमृत रस मुरली बोले, धिनक धिनक ढोलक बोले अमृत रस मुरली घोले. बस कमी आपकी
ठाकुर जी आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु जी आ जाइए। भक्तों ने मिल करके, हम सब ने मिल करके उत्सव मनाया है, बस कमी आपकी ठाकुर आ चाहिए, बस कमी आपकी प्रभु जी आ जाइए। कोई मेवा मिश्री लाया है, कोई मेवा मिश्री लाया है, कोई लड्डू भेंट में लाया है, कोई लड्डू भी भेंट में लाया है। अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने, अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने, बस कमी आपकी गुरु जी आ जाइए, बस कमी आपकी गुरु जी आ जाइए। हम सब ने मिल करके उत्सव मनाया है, हम सब ने मिल करके उत्सव बढ़ाया है, बस कमी आपकी गुरु जी आ जाइए, बस कमी आपकी गुरु जी आ जाइए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका परिवार सब एक साथ भजन आपने गाया ठाकुर जी के उद्देश्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शारीरिक मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी श्री बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं आमंत्रण करना चाहूंगा आज के इस भजन समारोह में मास्टर उज्जवल मंडल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप एक भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। शुरू कर लीजिए। सभी को मिले जय गुरु। जय गुरु। ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস। সকল কর্মে সংসাদরি সকল চিন্তা আচরণে, সকল কর্মে সংসাধনে সকল চিন্তা আচরণে, তাক তাহারি চরণ ধ্যানে, তাক তাহারি চরণ ধ্যানে বুঝিয়ে ও বিশ্বাস, তাক তাহারি চরণ ধ্যানে, তাক তাহারি চরণ ধ্যানে বুঝিয়ে ও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে তারই ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পারে ভুবন হবে আপনরে, তাকে ভালোবাসলে পারে ভুবন হবে আপনরে, ভালো করে যাবে বলে যাবে হিংসাতার, ভালো করে যাবে বলে যাবে হিংসাতার। সবার ভালো করেন যে তারই ভালোবাস, সবার ভালো করেন যে তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে,
তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে সাদাই প্রেলে রাখেন ভরে তার সর্বনাশ সাদাই প্রেলে রাখেন ভরে তার সর্বনাশ তার সর্বনাশ সবারে ভালো করেন যেজন তারেই ভালোবাস সবারে ভালো করেন যেজন তারেই ভালোবাস তাই বলে মন হরি চল না তাহার চরণ ধরি ওরে তাই বলে মন হরি চল না তাহার চরণ ধরি সার্থকতায় উঠবে ভরে মরণ হবে না সার্থকতায় উঠবে ভরে মরণ হবে না সার্থকতায় উঠবে ভরে মরণ হবে না সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস 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 সবার ভালো করেন যে তারেই ভালোবাস জয় গুরুদেব বন্দে কুশল हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल। बहुत सुंदर आपने उपस्थापन किया। आपका सैविक मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा मिसेस नीरू चौरासिया माँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है, बीरगंज नेपाल से। चौरासिया माँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। चलिए आज आपके घर से एक भजन सुनते हैं। जी, इस ऑनलाइन सत्संग में सब गुरु भाई गुरु माँ को, पंजाधारी कर्मी को, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। अभी दयाल का पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मैं आविर्भाव वाला एक मैं ठाकुर जी का मैं भजन गाना चाहती हूँ। जय गुरु। ये सोहर है। धन्य धन्य समल पूरा नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे। धन्य धन्य समल पूरा नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे। ललना रे धन्य रे मन मोनी माँ के भाग्य के ठाकुर जन्म ले रे। ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य के ठाकुर जन्म ले रे। धन्य धन्य समल पूरा नगर के धन्य बाबू शिव चंद्र रे। धन्य धन्य समल पूरा नगर के धन्य बाबू शिव चंद्र रे। ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य के ठाकुर जन्म ले रे। ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य के ठाकुर जन्म ले रे। 11 मास
गर्भ धारण बारह अवतार लेल रे 11 मास गर्भ धारण बारह अवतार लेल रे ललना रे चारो दिस भेला प्रकाश की ठाकुर जन्म लेल रे ललना रे चारो दिस भेला प्रकाश की ठाकुर जन्म लेल रे धन्य धन्य समल पूरा नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे धन्य धन्य समलपुर नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य की ठाकुर जन्म लेल रे ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य की ठाकुर जन्म लेल रे ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य की ठाकुर जन्म लेल रे ऋषि मुनि सब कोई आयल रूप निहारल रे ऋषि मुनि सब कोई आवल रूप निहारल रे ललना रे इहो जी के त्रिभुवन नाथ ईश्वर बालक सोहर रे ललना रे इहो छी के त्रिभुवन नाथ ईश्वर बालक सोहर रे जे इहो सोहर गावोल गावे के सुनावोल रे जे इहो सोहर गावोल गावे के सुनावोल रे ललना रे तीने का के होई हे मनमोहनी लाल की बाज पन जाए तरे ललना रे तीने का के भैल मनमोहनी लाल की बाज पन जाए तरे धन्य धन्य समल पूरा नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे धन्य धन्य समलपुर नगर की धन्य बाबू शिव चंद्र रे ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य की ठाकुर जन्म लेल रे ललना रे धन्य रे मन मोहनी माँ के भाग्य की ठाकुर जन्म लेल रे जय गुरु दादा जय गुरु तुलसी माँ जय अद्भुत गुरु अद्भुत बहुत सुंदर। आपने तो पूरा ठाकुर जी का पूरा जन्म वृत्तांत तो आपने इस भजन के बारे में आपने व्याख्या कर लिया। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। जय गुरु 84 का सार्वजनिक मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आगे और से आपके साथ जुड़ेंगे और भजन भी सुनेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा कुमारी सुप्रीति मंडल माँ पीलीभीत से, अगर मेरी आवाज आप तो पहुंच रहा है, आप एक भजन आज श्री ठाकुर जी के श्री चरण में आप निवेदन कीजिए।
कुमारी सुप्रीति मंडल माँ। जय गुरु, शुरू कर लीजिए। जय गुरु, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बाबा। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री ब्रह्मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री बोरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई को मेरा जय गुरु। मैं भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तोरा आय, तोरा आय, तोरा आय, तोरा आय, परम दयाल প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায়, পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায়। তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়। বসিল সে ডাক কানে, সবাই ছিল অন্য ধ্যানে। বসিল সে ডাক কানে, সবাই ছিল অন্য ধ্যানে। বিফলে সুযোগ জেরে অন্য দিকে ধায়। বিফলে সুযোগ জেরে অন্য দিকে ধায়। তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়। পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায়। পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায়। পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে 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 যায়। তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়। এখনো সময় আছে, ছুটে আয় তাহার কাছে। এখনো সময় আছে, ছুটে আয় তাহার কাছে। নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়ায়। নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়ায়। তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়, তোরা আয়। দরদি তাহার মতো নাই আর জানিস না তো, দরদি তাহার
প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় তোরা আয় তোরা আয় তোরা आय তোরা आय जय गुरु। बहुत सुंदर अपूर्व। इतना सुंदर और भाव से आपने इतना छोटा बच्चा ठाकुर जी के लिए आज भजन गाया, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका परिवार सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। आप ऐसे ही ठाकुर जी के उद्देश्य से भजन कीर्तन करते रहिए और आनंद से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु। अभी मैं आमंत्रण करना चाहूंगा कुमारी प्रीति राउत माँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे, आज का इस दिव्य सत्संग में आप एक भजन प्रस्तुत कर लीजिए। प्रीति राउत माँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रहा है, थोड़ा सा माइक पास में लीजिए। हाँ अभी जा रहा है। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया, मान लाल सा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, चरण में आश्रय मैंने पाई।
भव भय शंका काप दहन को, भव भय शंका काप दहन को तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं। जीवन तुझको चढ़ायो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु प्रतिमा, जय गुरु, बहुत सुंदर। आपका शारीरिक मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी शिक्षण में प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज का इस संध्या सत्संग में आज का चर्चा परिचर्चा करने के लिए मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा डॉक्टर दीप सुंदर सिंह देवघर से। मेरी आवाज दीप सुंदर, अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा है, थोड़ा सा माइक आप थोड़ा पास में रखिए। हाँ अभी आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ हाँ अभी आ रहा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरु। जरूर। के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री दास के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वायदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा जय गुरु। मुझे एक सप्ताह पहले पता चला पापा के द्वारा कि लखनऊ में मुझे और मेरी बहन को बोलने के लिए बोला गया है। तो बोलने के लिए बोला गया तो मुझे पहले घबराहट हो गई, क्योंकि कभी तो मैंने बोला नहीं था। अचानक से एकदम बोलने के लिए बोल दिया गया, मुझे डर लगने लगा क्या बोलूंगा। ठाकुर जी के प्रति भक्ति और प्रेम तो है ही, लेकिन कभी बोला नहीं हो तो मुझे डर लगने लगा कि अरे कुछ गड़बड़ा तो नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग सब सत्यानुशीलन में एक वाणी पढ़ते हैं, शुरुआत में ही लिखा गया है, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। तो बस ये वाणी को हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो वही साहस के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ ठाकुर जी की चर्चा करने के लिए। अगर मुझसे कुछ भूल और त्रुटि हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बचपन से ही मतलब हम लोग के घर में जैसे पापा मेरे ऋतिक रहे, दादाजी ऋतिक रहे, बड़े पापा भी ऋतिक है, इवन मेरे फूफा जी भी ऋतिक है। तो सत्संग का पूरा माहौल रहा है। सुबह में प्रार्थना करते थे, शाम में प्रार्थना करते थे, सत्संग जाते थे, देव के शरण में रहे, बबायदा के शरण में रहे। तो ये सब करने में बहुत मजा आता, क्योंकि बच्चा तो इतना दिमाग तो रखता नहीं है। तो भजन वगैरह सुनते थे, उसका ट्यून अच्छा लगने लगता था। इवन शाम का शुभर शाम का प्रार्थना मुझे अच्छा लगता था। तो कोई उसमें मकसद नहीं था, बस हाँ मजा आता था। मैं कहता था कि हाँ चलो ठीक है, मजा आ रहा है। फिर धीरे धीरे क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में जैसे गए
तो दिमाग में डेवलप कर दिया। डेवलप इस रूप से किया कि मुझे लगने लगा कि हम लोग ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं यार, घर में सब लोग ठाकुर जी को भगवान बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो चमत्कार करते होंगे ठाकुर जी। तो मुझे लगने लगा, अब 8-9 में थे तो मैं एक बच्चा था, उसमें मेरा दिमाग चलता था कि मुझे नंबर चाहिए एग्जाम में, तो एग्जाम में नंबर चाहिए तो मतलब ठाकुर जी को खुश रखना पड़ेगा। तो जैसे मम्मी पापा जो अपने बच्चे को लालच देते हैं कि ये काम करो वो काम करो तो तुमको हम ये गिफ्ट देंगे, ये टॉफी देंगे, तो उस तरह मुझे लगा कि ठाकुर जी को लालच देंगे तब मुझे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो मैंने देखा कि पापा और दादाजी जो मेरे थे वो सुबह में एकदम डेली भोग निकाला करते थे। तो भोग निकालते थे तो मुझे लगा नहीं, भोग निकालते हैं तो हो सकता है कि ठाकुर जी कुछ क्या कहते हैं अच्छा लगेगा। तो फिर मैं सुबह सुबह डेली भोग निकाला और सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हूँ, सत्संग जा रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि अरे चलो ये सब कर रहा है, ठाकुर जी को लालच आएगा, ठाकुर जी खुश होंगे तो एग्जाम में मुझे नंबर दे। तो ये सब करा 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 एग्जाम जैसे नजदीक आया, कॉन्फिडेंस तो था ही कि ठाकुर जी के लिए इतना तो कर दिए है तो नंबर तो ऑब्वियसली मुझे बहुत आएगा। ठीक है, एग्जाम वगैरह दिए, एग्जाम दे के आए, जब रिजल्ट वगैरह आया तो नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया तो मुझे तो डर भी था कि नंबर कम आते थे तो पापा मुझे बहुत डांटते थे, तो मारने भी लगते थे, तो और डर लगता था कि अरे यार तो गड़बड़ा गया। डांट खाए फिर हमको लगा कि अरे ठाकुर जी मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब लिटरली मतलब हम तो उनका सुबह शाम भोग कर रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमको नंबर नहीं आ रहा है। मतलब ये कैसे ठाकुर जी है, ये कैसे ठाकुर जी है, मतलब ठाकुर जी मतलब लिटरली हम इतना प्रार्थना वगैरह करके अगर नंबर नहीं आया हम लोग क्यों भगवान उनको मान रहे हैं, उनको क्यों हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहे, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मुझे लगने लगा कि हम लोग ठाकुर जी को क्यों भगवान मान रहे हैं, क्यों फालतू का गुरु को पकड़े हुए हैं, जब एक सिंपल सा ठाकुर जी नंबर नहीं दिला है। तो मुझे लगने लगा अरे यार सब फालतू का हो गया। बस सुबह शाम प्रार्थना का आदत था तो वो मैं करता था, ठीक है चलो ठीक है, लेकिन वो मन नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरा मानसिक था कि मुझे नंबर चाहिए, एग्जाम में नंबर चाहिए। तो फिर इसी तरह के दौरान एक हम लोग सत्संग में गए सब परिवार, वहाँ पापा को जागरण करने के लिए बोला गया था। तो पापा जागरण के दौरान एक कहानी सुनाए रामायण का। उस कहानी में क्या था कि मतलब जो भगवान सुग्रीव करने के लिए जा रहे थे, भगवान राम सुग्रीव जी के साथ जब बाली पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो फिर मतलब सुग्रीव जो बाली ने उनके सुग्रीव जी का सारा चीज मतलब सारा संपत्ति इवन उनकी पत्नी को कब्जा में कर लिया था। जब सुग्रीव जी गए, भगवान राम ने बोले जाओ सुग्रीव तुम लड़ाई करो। तो जब लड़ाई करने के लिए बाली से गए तो बाली के पास ये शक्ति था कि मतलब जो भी उनके सामने आता था आधा शक्ति ले लेते थे। सुग्रीव पूरा लड़ाई किए, सुग्रीव सब कुछ किए, जितना भी हाथापाई कर सकते थे, लेकिन सुग्रीव अंतिम में धराशाय होके लौटे। तो सुग्रीव अल्टीमेटली भगवान राम से पूछते हैं कि हे प्रभु आप तो भगवान हैं, आपने मेरी क्यों मदद नहीं की, आप तो 1 मिनट में संहार कर सकते थे। तो भगवान राम ने सिंपल सा एक चीज बोला कि देखो कृपा तभी आती है भगवान की जब आप कर्म करते हैं। तो तुमने कर्म क्या किया, तुमने कर्म क्या किया, हेलो हेलो हाँ आज आ रहा है, आवाज आ रहा है। सुनाई दे रहा है। तुमने कर्म क्या किए, तुम गए बाली से युद्ध किए, अपने लड़े, मेरी कृपा क्या हुई कि मैंने उनका संहार कर दिया। तो ये होता है ठाकुर जी की, भगवान का कोई कृपा है, ऐसे करने से जिसकी जैसे करने से जिसकी प्राप्ति है ऐसा नहीं करते ठाकुर जी ये भी है कि जो करनी का आचरण करती है तभी की उपस्थित होती है। तो जब मैंने वाणी जब सुना या पढ़ा मुझे लगता है कि अभी आवाज नहीं आ रहा है दादा। आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। किससे बोलेगा?
दीप सुंदर भाई, आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो इसी कारण। अरे हाँ, तो वही मुझे लगा कि मैंने तो पढ़ाई की नहीं है और फिर मैं चाह रहा हूँ कि ठाकुर जी मुझे नंबर दे दे, तो ये तो गलत है। मैं फालतू का ठाकुर जी को कोसता रहा, सब कुछ करता रहा कि अरे यार ठाकुर जी गलत है, ये गलत है। तो ये चीज मुझे उस वक्त समझ आया कि नहीं नहीं, अगर नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। और भगवान का कृपा क्या होगा कि हाँ, कुछ टॉपिक जो मैं नहीं पढ़ा हूँ तो वो हो सकता है कि उस टॉपिक से ना आए, ये होता है भगवान का कृपा। तो ये सब मैं जाना। अब मैं ठाकुर जी का ऐसा नहीं भोग वगैरह नहीं निकालता था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मानसिकता मेरी उस वक्त ये हो गई थी कि अब मैं ठाकुर जी का भोग निकालता था या सुबह शाम प्रार्थना करता था, ये सोच के कि नहीं ठाकुर जी को खुश रखना है। नंबर लाने का मेरा मानसिकता खत्म हो चुका था कि नहीं मुझे नंबर चाहिए। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। उस तरह फिर मेरा टेंथ हुआ, मुझे अच्छे नंबर आए। इवन 11th 12th में जब मैं डीपीएस बोकारो में गया, वहां पे भी पूरा अच्छे से पढ़ा, वहां से मुझे अच्छे नंबर आए। तब तक क्योंकि मैं बायो ले चुका था, मेरे दिमाग में बैठ चुका था मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का मुझे इसीलिए था कि देखा कि मैंने ठाकुर जी और आचार्य देव दोनों डॉक्टर है। मुझे लगा जब मेरे सदगुरु ही डॉक्टर है, आचार्य देव भी डॉक्टर है, तो लगा कि नहीं, डॉक्टर बनने से मैं लोगों का ज्यादा जन कल्याण कर पाऊंगा। तो मैंने फिर कोटा गया, फिर वहां से फिर मैंने अपने मेडिकल की तैयारी शुरू की, वहां एलन में एडमिशन लिया। तो मेरा वहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह होता था तो मैं टॉप 50 में रहता था। तो टॉप 50 में रहने लगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया मुझे कि अरे मैं तो टॉप 50 में रह ही रहा हूँ। वहाँ पे अब था, यंग था मैं, वहाँ पे जनरली वहाँ पे लोग का था कि फोन में मूवी भरा भरा के देखते हैं लोग। अब मैं भी मतलब वहाँ पे मूवी भरा के देखना स्टार्ट कर दिया, डेली 3 से 4 मूवी मैं देखता था। कम पढ़ता था लेकिन मेरा परफॉर्मेंस जो था टेस्ट में बहुत अच्छा रहता था। तो ये सब मैं मतलब गलत आदत पकड़ चुकी थी मूवी देखना, जो कि सही नहीं था उस टाइम पे। लेकिन टेस्ट में लगातार मेरी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही थी कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं 1-2 बार सत्संग भी आया था उस दौरान जब कोटा में था। तो बबायदा से जब मिला, बबायदा एक ही बात बोले कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो मुझे भी लगा अरे बबायदा ये क्यों बोले, कहीं बबायदा को ये तो नहीं लग गया कि वहां बैठ के फोन चला रहा है या मूवी देख रहा है। लेकिन मैंने लाइटली लिया बात को, ठीक है चलो, नंबर तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरह मेडिकल एग्जाम का जब नजदीक आने लगा समय, तो वहाँ एलन में मेजर टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जब पहला मेजर टेस्ट हुआ तो 24,000 बच्चे बैठे थे एक साथ। तो पहला टेस्ट में मुझे 49th रैंक आया था उन 24,000 बच्चों में। तब आप सोचिए कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कितना ऊपर चला गया होगा। मुझे लगा भाई तैयारी तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद से फिर 1 महीना में एकदम आराम से चिल वाला, एकदम जिंदगी आराम से सब कुछ खेलता कूदता, पढ़ाई पे थोड़ा कम समय देता था। मुझे लगा था कि अरे निकल तो जाएगा, ज्यादा तो है नहीं, इतना अच्छा नंबर तो आ ही रहा है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस खराब। तो जब एग्जाम वगैरह में देख आया, पहले जो कि नॉर्मल हम लोग के घर में होता है कि आचार्य देव से हम लोग परमिशन लेते हैं। तो आचार्य देव से हम लोग परमिशन ली, गए वहां परमिशन लेने के लिए। आचार्य देव को बोले, आचार्य देव को बोले कि बेटा का कल एग्जाम है नीट का, तो क्या कहते हैं उसको, कल एग्जाम। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सर। हाँ आचार्य देव, हाँ हेलो हेलो, हाँ आचार्य देव से जब पापा वीडियो निवेदन ऑफ किए। करके बोलो। हाँ वीडियो में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, आप उसको ऑफ रखो, बोलो ठाकुर जी की बात। आचार्य देव के पास जब पापा निवेदन किए कि कल बेटा का एग्जाम है, तो आचार्य देव एक ही बात बोले कि अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा। तो संजोग सी बात यही थी कि जिस एक दिन पहले एग्जाम के मैंने बिहार का प्री एग्जाम दिया था, तो उसमें भी मेरा निकल गया था। तब मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर हो गया कि अरे बिहार का प्री भी निकल गया है, आचार्य देव भी आशीर्वाद मुझे दे ही दिए कि एग्जाम में तो हो ही जाएगा। तो मैंने एग्जाम वगैरह दिया, एग्जाम देके आया। तो एलन और आकाश वाले जो है अपने आंसर की को मतलब क्या कहते हैं वो निकालते हैं कि हाँ आप क्वेश्चन से मिलाइए। मैं मिलाना स्टार्ट किया, तो फिर लगा कि अरे ये तो मतलब जितना एक्सपेक्टेड या जितना परफॉर्मेंस मेरा एलन टेस्ट में रहा है उस हिसाब से मुझे नंबर नहीं आया।
लेकिन थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन था आचार्य देव जब बोल ही चुके हैं कि मेरा हो जाएगा, तो फिर टेंशन सोचने वाली क्या बात है। 1-1.5 महीना बाद काउंसलिंग स्टार्ट होना था, तो 1 महीना आराम से एकदम आराम से घूमे फिरे, अपना घर में पड़े रहते थे, सत्संग वगैरह जाते थे। खुशी था अंदर से, हो रहा था कि आचार्य देव भी आशीर्वाद मुझे दे दिए है। फिर जब काउंसलिंग का जब समय आया, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ मेरा, सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ। इवन ऐसा आ गया था कि मतलब जो स्टेट, झारखंड स्टेट जो था, वो अपने सीटें काट दी थी। तो मुझे थोड़ा सा दुखी होने लगा, अरे यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरा सीट काटने के कारण मेरा रैंक जो था उस सीट के बाहर निकल चुका था। तो मेरा लगने लगा अरे यार ये क्या हो गया, मतलब आचार्य देव तो बोले हैं कि क्या कहते तुम्हारा हो जाएगा अगर पढ़ोगे। मैं पढ़ा था, तो मुझे भी लगने लगा कि आचार्य देव कहीं मेरी ही बात पे तो गलत ना हो जाए। पापा को भी डाउट लगने लग गया कि पापा बोल रहे थे कि कहीं हम ही तो गलत नहीं सुन लिए, लेकिन फिर भी था नहीं आचार्य देव बोले होंगे तो हाँ हो ही जाएगा। तो फिर मतलब था कि घर में ऐसे डिस्कशन हुआ कि अभी इतना जो फालतू का थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, तब तक इसको कोटा भेज देते हैं। तो मैं बबायदा से परमिशन लेने के लिए गया कि मैं कोटा जाना चाह रहा हूँ। तो फिर बबायदा भी बोले कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जाने की इच्छा है तो तुम चले जाओ। तो मैं उस दौरान कोटा चला गया। अब उस दौरान हुआ क्या कि मतलब मेरे जितने भी बैचमेट वगैरह थे, उन्होंने हाईकोर्ट के सामने धरना दिया, टेंट वगैरह लगाया, इवन कोर्ट में केस किया। अब उस केस के कारण क्या हुआ कि जितने भी सीटें कटी थी वो वापस आ गई। तो वापस आ गई, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई उस वक्त, और मेरा ठाकुर जी और आचार्य देव के प्रति इतना विश्वास बढ़ गया कि आचार्य देव बोले थे कि अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा। तो मुझे भी लगा नहीं, ठाकुर जी आचार्य देव है मेरे साथ, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और प्लस मैंने जो करना चाहिए था, जिसके लिए मतलब पढ़ना था, ठाकुर जी भी बोले हैं वेरिली आई से डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो हाँ, मुझे नीट निकालना था उस वक्त, तो मैं उस लेवल का पढ़ा था। बीच में ओवर कॉन्फिडेंस वाला चीज आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं किया था। तो उस मेहनत के कारण मुझे आशीर्वाद ये मिला कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग सीट कटने के बाद भी मेरा एडमिशन हो गया। तो जब मैं आचार्य देव के पास आया एडमिशन लेने के बाद, आचार्य देव को प्रणाम किया, पापा गए, पापा के साथ मैं गया था। तो पापा बोले आचार्य देव को कि बेटा का मेडिकल में हो गया है। आचार्य देव इतने खुश हुए, वो बोले खूब भालो। वो बोले कि तुम बड़े दादाजी से भी बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। मेरे बड़े दादाजी मुजफ्फरपुर में बहुत बड़े जनरल सर्जन थे। तो जब ये मुझे आशीर्वाद मिला कि बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, तो मुझे भी लगा कि सारा आशीर्वाद तो आचार्य दे ही दिए। मेडिकल में होने का आशीर्वाद, मेडिकल से जब निकलेंगे डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर होने का आशीर्वाद, मुझे भी बहुत खुशी होने लगा। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि आशीर्वाद का मतलब होता है अनुशासनवाद। अनुशासनवाद का मतलब क्या है, जिस चीज को करने के लिए जो करना पड़ेगा, जो पाने के लिए उसको करना ही पड़ेगा। अब अगर आप चाहिएगा कि मुझे नीट पीजी निकालना है या नीट यूजी निकालना है या इंजीनियरिंग निकालना है, और ठाकुर जी के भरोसे बैठ गए, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, और आप चाहिए कि ठाकुर जी आशीर्वाद देते निकाल दे, तो वो संभव नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इवन जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में बोले हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आप अपनी मदद कीजिए। अब अपनी मदद कैसे करेंगे, आपको पढ़ना है या जो भी चीज करना है, उसके लिए आपको पूर्ण मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज जब मुझे मतलब था पता पहले से, तो मुझे भी लगा कि नहीं, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर बहुत अच्छे से करना है, लोगों के जन कल्याण में लगना है। क्योंकि ठाकुर जी आचार्य देव भी डॉक्टर है, उन्होंने भी जन कल्याण, इतने सत्संगी, इतने सारे सत्संगी है, सब लोग सत्संग में भिड़े हुए हैं, इतने युवाओं सत्संग में भिड़े हुए, तो मुझे भी लगा नहीं, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा और जन कल्याण में लगूंगा, ठाकुर जी की बातें हर जगह फैलाऊंगा। ठाकुर जी की एक वाणी है, सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करता हूं कि तुम्हें उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो सदगुरु के शरण, हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि बचपन से ही हम लोग के घर में सत्संग का माहौल रहा है, सदगुरु के शरणापन्न रहे हैं, सत्संग हमेशा से होते आया है। तो ये था, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ चुका था कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी है मेरे साथ। मैंने पढ़ाई की, मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में गया था, बहुत सारे मतलब मेरी ही एज के लोग आए हुए थे, जगह जगह से लोग आए थे, अलग अलग स्टेट से लोग आए थे। तो जैसे मेरा घर में हैबिट था सुबह करना प्रार्थना, शाम में करना प्रार्थना, मेडिटेशन करना, इवन जाजन करना, जो कि हम लोग को बचपन से सिखाया गया था, तो मैं वो सब करता था। लेकिन तब तक उस वक्त मेरे भी जितने भी बैचमेट लोग थे, क्योंकि निर्मल बाबा, आसाराम बाबा, इन लोग का इतना जो इमेज गिर चुका था, तो मैं जाजन करता था, लोग मुझसे बोलने लगते कि तुम्हारे गुरु जी भी वैसे ही होंगे जैसे आसाराम जी है और निर्मल बाबा है। तो फिर लगा, तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता था, मैं लड़ने लगता था। तो मुझे भी लगता था कि अरे यार, बहस करने का क्या फायदा, जो मैं काम कर रहा हूँ, ठाकुर जी जो बोले हैं वो करते रहूंगा, कभी ना कोई बात कोई हिट कर जाएगा किसी को, तो हो सकता है उसका जीवन बदल जाए।
तो मैं जाजन वगैरह करता था। तो मेरे बैचमेट लोग जो थे उन लोग को तब तक दारू और सिगरेट का वो करने का आदत लग चुका था। वो मुझे आके पूछते थे कि दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे? मैं मना कर देता था। तो वो मुझे बोलते थे कि दारू सिगरेट, अरे कोई नहीं है यहाँ पे, पियो ना, थोड़ी ना घर में पता चलेगा। तो मैं एक ही बात बोलता था, देखो मैं दारू और सिगरेट इसलिए नहीं पीता क्योंकि मेरे ठाकुर को वो पसंद नहीं है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग पूजा तो करते हो, भगवान का पूजा करते हो, लेकिन कभी भी उनको जीवंत के रूप में नहीं मानते तुम लोग। अगर तुम लोग जीवंत के रूप में मानते, अगर तुम लोग ये चीज मानते कि फैमिली मेंबर है वो तुम्हारे, तो कभी भी तुम कभी गलत काम नहीं करते। तुम्हें ये हमेशा ये भय रहता कि नहीं नहीं ठाकुर जी या फिर भगवान जी मेरे साथ है, उनको हम दुखी नहीं कर सकते। लोग मम्मी पापा से इतना डरते हैं कि गलत काम नहीं करते। इवन अगर कुछ कर भी देते हैं गलती से, तो मम्मी पापा को इतना बताने का वो साहस नहीं रखते कि नहीं मम्मी पापा को बता देते हैं, मम्मी पापा वाहवाही देंगे। क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को अपने जीवन में जीवंत मानते हैं, उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। तो हमेशा ये मेरे दिमाग में लगा रहता है कि नहीं ये गलत चीज है। और ठाकुर जी को पकड़ने से ये चीज तो हुआ है कि सही गलत का डिफरेंस मुझे पता चला है। क्योंकि हम लोग तो युवा है, भटकने का बहुत सारा रास्ता है। मूवी देख लिए, लड़की का चक्कर, गर्लफ्रेंड बना लिए, ये सारा चीज है। लेकिन हाँ, ठाकुर जी है तो हमको पता है कि ये सब 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 चीज हमें नहीं करना है। ठाकुर जी के प्रतिष्ठा में लगे रहना है, ठाकुर जी का काम करना है। और यही सब आइडियोलॉजी के साथ बीच बीच में मतलब ऐसा हुआ था कि मेरा रूममेट जो था वो गणेश जी का उपासक था, गणेश जी की पूजा करता था। लेकिन गणेश जी की जब पूजा करता था तो वो देखा कि अरे ये तो क्या कहते कुछ भी बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं, इसका रहन सहन अलग है। तो वो क्या किया कि धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी को भी अगरबत्ती दिखाना स्टार्ट किया। अगरबत्ती दिखाता था, इवन हर एग्जाम के पहले ठाकुर जी को प्रणाम करके जाता था। कम से कम मेरे रहन सहन, मेरे व्यवहार से इतना तो परिवर्तन आया उसमें कि वो मतलब ये समझ में लगा कि नहीं गुरु इनके इसके गुरु जी को प्रणाम करेंगे तो मेरा भी एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इस तरह करते करते मेरा मेडिकल खत्म हुआ, डॉक्टर बना मैं। फिर हम लोग का जो ड्यूटी इंटर्नशिप के दौरान कोरोना आ गया, महामारी है जो कि पैंडेमिक फैला हुआ है। कोरोना में मुझे मेरा ड्यूटी पड़ा, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट वगैरह आते थे, लेकिन डर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि बचपन से हम लोग को सिखाया गया है जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। सदाचार क्या हुआ? सदाचार का मतलब है स्वस्थ रहने का आचार। ठाकुर जी बोले हैं स्वस्थ रहने का आचार मतलब अपने जीवन में अपने एक्टिविटी के द्वारा हम ऐसा ऐसा चीज करें कि हमारा जितना भी सदाचार है, हमारा शरीर, ठाकुर जी बोले हैं कि 3 टाइप के सदाचार होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार। शारीरिक सदाचार क्या हुआ? शारीरिक सदाचार को वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर बाथरूम गए, अगर टॉयलेट वगैरह किया, हाथ धो लिए, कहीं बाहर से घूम के आए, पैर धो लिए, हाथ धो लिए, कभी कान में कभी नाक में उंगली डाल लिए तो हाथ धो लिए, कभी बाहर का गंदा खाना ना खाए ताकि हमारा पेट साफ रहे, कभी अगर हम लोग जिस बिस्तर पे सोए हुए रात में उस बिस्तर के चादर को हम लोग धो ले। तो ये सब हुआ हमारा शारीरिक सदाचार। शारीरिक सदाचार अगर रहेगा तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया रहेगा, डिजीज वगैरह नहीं होगा। शारीरिक सदाचार को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मन कंट्रोल करता है। आप लोग देखे होंगे कि डिप्रेशन में फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, पहले डिप्रेशन में पहले मानसिक डिसऑर्डर होता है, फिर धीरे 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 अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उसके कारण फिजिकल डिसऑर्डर भी होने लगता है। तो मानसिक सदाचार को हम लोग कैसे कंट्रोल करें? मानसिक सदाचार को हम लोग मंत्र से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्र क्या हुआ? ठाकुर जी का मंत्र जो कि हम लोग सुबह शाम जप करते हैं। ठाकुर जी बोले हैं उषा निशा मंत्र साधन, चलते फिरते जब, तथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करना ही तब। जो कि हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। जजन जाजन इष्टवृत्ति सुनते आ रहे हैं, करने से काटे महावृत्ति। जजन हम लोग मेडिटेशन, ठाकुर जी की बातें पढ़ना, ठाकुर जी की किताब पढ़ना। जाजन हुआ कि जो हम ठाकुर जी की बातें जाने, अपने जीवन में अप्लाई किए, उनको हर जगह फैलाए ताकि हम लोग जन कल्याण कर सके। इष्टवृत्ति क्या हुआ? जो भी हम लोग को ठाकुर जी हम लोग को जितना भी चीज दिया ठाकुर जी के द्वारा मिला, ठाकुर जी के आशीर्वाद के द्वारा मिला है, तो हम उनके भोजन के लिए, उनके लिए कुछ हम लोग सुबह जो अर्जित करते हैं उसे इष्टवृत्ति कहते हैं। तो ये सब करने से हमारा मानसिक सदाचार कंट्रोल में रहता है। मानसिक सदाचार कंट्रोल में रहेगा तो हमारा शारीरिक सदाचार भी रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ता है आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार किसे कहते हैं? एकानुष्ठा इष्ट अनुराग। एकानुष्ठा का मतलब है एक आइडियल, एक सेंटर, जिसके प्रति पूरा समर्पित रहना। इष्टा और ठाकुर जी बोले हैं यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। मतलब आप ठाकुर जी के लिए, आप ठाकुर जी की बात ही सुनने के लिए है, और किसी की बात नहीं सुनना है। ठाकुर जी अगर बोले हैं कि जन कल्याण में लोगों, दूसरे का मंगल करो, तो जाके दूसरे का मंगल करना है। ठाकुर जी जैसा बोले हमें ठीक ठीक उसी को फॉलो करना, उसी को कहते हैं एकानुष्ठा। और इष्ट के प्रति हमेशा एकानुष्ठा रहना चाहिए। इसी पे एक एकानुष्ठा पे ही एक कहानी है कि जब
एक आदमी था, भगवान राम का बहुत बड़ा उपासक था। वो पहाड़ पे गया, उसको ये था कि हम भगवान राम का पूजा करते हैं, पहाड़ से कूद के देखते हैं भगवान राम तो बचा ही ले। तो वो पहाड़ से कूदा जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के कूदा। आधा रास्ते में देखे कि भगवान राम तो आ ही नहीं रहे, तो बीच रास्ता में जय सीता मैया बोल दिया। जब जय सीता मैया बोला, देखा कि जमीन आ गया है, वो मर गया तब तक। तो जब मर गया, जब भगवान राम के पास पहुंचा, तो भगवान राम से पूछता, हे प्रभु, हम तो आपके इतने बड़े उपासक थे, आपका सारा काम किए, तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान राम बोले, हम तो आ ही रहे थे तुमको बचाने के लिए, लेकिन तुम बीच रास्ते में जय सीता मैया बोल दिए, तो हम सीता माँ को लेने चले गए, तब तक में तुम मर गए। तो उसको मतलब भले भगवान राम का उपासक था, लेकिन आप देखिए भरोसा नहीं किया भगवान राम पे, बीच रास्ता में भगवान चेंज कर दिया कि नहीं सीता मैया को बुलाते हैं। तो यही होता है एकानुष्ठान। आप एक ईश्वर को मानिए कि सारे ईश्वर एक है, सारे ईश्वर का बात एक है, तो एक ईश्वर को मानिए, सदगुरु को पकड़िए, क्योंकि सदगुरु के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, गुरु ही चरण सरोज। इवन हम लोग का प्रार्थना में भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सदगुरु ही सब चीज का वो है, मतलब भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो आप सदगुरु को पकड़िए, अपने जीवन में उनको, उनका जो बात है उनको धारण कीजिए, लोग का जन कल्याण में लगती है। इस पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। शिवाजी जो थे, शिवाजी जब बहुत यंग थे, क्योंकि यूथ है हम लोग सब, तो इस पे थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो शिवाजी जब यंग थे, पूरा युद्ध वगैरह करते थे। एक दिन युद्ध करते करते उनका दिमाग इतना थक गया, वो भगवान गुरु रामदास के पास आए। गुरु रामदास के वो बहुत बड़े उपासक थे, उनको बहुत मानते थे। तो गुरु रामदास के पास आए, गुरु रामदास को बोले, हे गुरु, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे युद्ध करने का मन नहीं करता, ये लीजिए आप मेरा राजमुकुट, मेरा साम्राज्य, मेरी तलवार। तो गुरु रामदास ने बोले, ठीक है लाओ। गुरु रामदास ने भी ले लिया। गुरु रामदास बोले, ठीक है, अब तो मैं राजा बन चुका हूँ, तो मेरी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा, तो तुम मेरे सिपाही हो। तो गुरु रामदास बोले, शिवाजी बोले हाँ। तो गुरु रामदास बोले शिवाजी को, जाओ अब तुम युद्ध करो। तो ऐसा सुना जाता है कि शिवाजी उसके बाद एक भी युद्ध नहीं हारे। इस पे ठाकुर जी की भी एक वाणी है, जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है, वह कभी भी विफल नहीं हुआ। अगर आप ठाकुर जी की बात को ठीक ठीक माने, ठीक ठीक मानने का अर्थ होता है कि अपने जीवन में अपनाना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए और दूसरे को हम बता रहे हैं, लेकिन जीवन में अपनाए नहीं, तो उससे आप खुद को ही बेवकूफ बनाएंगे, ठाकुर जी को ही दुखी कीजिएगा। ठाकुर जी की बात को आप पढ़िए, समझिए, अपने अंदर उसको लाइए, तभी आप जाजन करने जाइए। जाजन ऐसे नहीं होता कि हाँ ठाकुर जी की बात हम चर्चा कर दिए, अभी मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी की बात को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने पूरी बात को अपने जीवन में ला लिया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। लेकिन गलती करने के बाद मुझे यह एहसास होता है कि नहीं ठाकुर जी गलत, ठाकुर जी के सामने मैं गलत कर चुका हूँ, मुझे यह अनुभूति होती है। ये होता है ठाकुर जी के पकड़ने का, ठाकुर जी को पकड़ने का ये होता है मतलब रिजल्ट। अंतिम में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मेरी बुआ ममता माँ है, जो कि कानपुर में है, वो सत्संग में एक भजन गाया करती है, सत्संग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से लुल्ले हो जाओगे, चल नहीं पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, देख नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे। सत्संग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हम सब यूथ के पास एक बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे पास पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, जो कि बच्चों में नहीं होता। बच्चों में सिर्फ फ्यूचर होता है और बूढ़े लोगों में सिर्फ पास्ट होता है। वो पास्ट से मुझे हमें एक्सपीरियंस आता है, और फ्यूचर में उस एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोग एनर्जी से हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग यूथ है, हम लोग ठाकुर जी की बात को अपने अंदर अपनाना चाहिए। भटकाव बहुत आएंगे, लेकिन जैसे भटकाव जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पास भी आया था, कोई आइडियल नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर लिया। हमारे पास तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ठाकुर जी है। ठाकुर जी को पकड़ के हम लोग बचपन से चलते आ रहे हैं, उनकी बातों को मानना है, उन्हें ग्रहण करना है, अपने अंदर में अपने जीवन में अपनाना है, और दूसरों के मंगल कल्याण में लगना है, क्योंकि धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर। मैं तो जय गुरु। आपने जिस हिसाब से आपने ठाकुर जी का आदर्श और उनका विधि विधान के ऊपर आपने आलोचना किया, वाकई ये आंख खोलने वाला
विषय वस्तु था। मेरा इस विषय में एक गीता के एक वाणी याद आता है, इसमें 18 अध्याय में सब कुछ जब श्री भगवान ने सब कुछ उनको ज्ञान देने के बाद जब अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, नष्ट मोहो स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान्यवाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। हे प्रभु, मेरा जितना भी जानना था मैं सब जान गया और मुझ में और कोई मोह नहीं है, कुछ और ज्ञान नहीं है। अभी आप जो बोलेंगे मैं सो करूंगा और आगे चलता जाऊंगा। बहुत सुंदर आपने जिस हिसाब से आप अपना वास्तविक जीवन, कर्ममय जीवन में श्री ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं श्री ठाकुर जी के श्री चरण में आप और अग्रसर रहिए और आगे बढ़िए और एक पूज्य दादा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा डॉक्टर बनिए और लोगों को सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। अभी इस कड़ी में आपका बहन को भी मैं आमंत्रण करना चाहूंगा। वो भी डॉक्टर है, निरंजना सिंह। आप भी आइए और जैसे ठाकुर जी का जो अनुभूति है आप भी थोड़ा सा आज हम सभी को सामने रखिए और हम सभी को प्रेरणा दीजिए। निरंजना जय गुरु, मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आ रहा है, बोलिए। जी। वंदे परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री शर्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पिता श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी बड़ों को प्रणाम और जय गुरु। मैं पहले भी लखनऊ ऑनलाइन सत्संग में अपनी अनुभूति जो है शेयर कर चुकी हूँ, कुछ अनुभूति जो है शेयर कर चुकी हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब इस दुनिया में सारे इंसान हैं जिसके पास कुछ ना कुछ अनुभूति है, पर वो लोग उसे अनुभूति के तौर पे नहीं लेते हैं। वो उनकी लाइफ में एक घटना बन के आता है और वे बस उसे घटना समझ के जाने देते हैं। उससे क्या सीख लेनी चाहिए, क्या उससे उन्हें बोध हुआ, क्या उससे उन्हें समझ में आया। आवाज नहीं आ रही? आ रहा है, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा आ रहा है। तो जी जी, तो सभी की लाइफ में घटना होता है, कुछ ना कुछ होता है, बट वो कभी उस घटने से कुछ सीखते नहीं है, ना कुछ समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है, इसे क्या हमें सीख लेनी चाहिए, क्या इसे समझना चाहिए। पर अनुभूति का मतलब ये होता है कि जो आपकी लाइफ में घटना हो रहा है। निरंजना, दूसरा जो मोबाइल में बात हो रहा है उनको बोलो दूसरे रूम में जाए, उनकी आवाज रिफ्लेक्ट कर जाए। हाँ, इको हो रहा है। हाँ। दूसरा फोन में अगर भैया या पापा बात कर रहे हैं तो दूसरे रूम से करना होगा क्योंकि वो इको हो जाता है। अब ठीक है, कंटिन्यू। तो जी, तो जो जैसा अनुभूति का मतलब क्या होता है कि जैसे आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वीडियो ऑडियो बहुत क्लियर आ रहा है। वी कैन वॉच यू, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। जी जी। तो जो घटना हुआ है उसे अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं अनुभूति। तो मेरे लाइफ में कुछ अनुभूति हुई जो मैंने आप सबसे शेयर किया, कुछ और भी है। जैसे ठाकुर जी ने कहा है कि जो अनुभूति द्वारा जाना जाए वही ज्ञान है। तो मेरे लाइफ में मैं बचपन से ही काफी ज्यादा बीमार होती आई हूँ, कभी ना कुछ पेट का प्रॉब्लम, कभी फीवर, बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। पर क्योंकि कभी मैंने इस चीज को लेकर कभी सोचा नहीं कि मम्मी पापा तो है ही, घर पे हूं मैं, तो बीमार होना तो मैं ठीक हो जाऊँ, मम्मी पापा है। पर जब मैं कोटा गई तो वहां पे थोड़ा मैं गई, थोड़ा अकेले हुई, आजादी है
आवाज चला गया। पीना। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रहा है। मैं एक वीडियो ऑफ कर दूं क्या? हो सकता है दिक्कत हो रहा हो। वीडियो बेटा ऑफ कर लो आप प्लीज निरंजना, वीडियो ऑफ करके बोलो तो शायद अच्छा रहे। जी हाँ, तो मैं जब कोटा गई तो वहां पे मेरा रहन सहन अलग अपने तरीके से था। अब जाहिर सी बात है, हॉस्टल का खाना और घर का खाना बहुत डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। हॉस्टल का खाना भले टेस्टी रहे और घर का खाना तो मतलब क्वालिटी भी बढ़िया, मम्मी का हाथ का खाना है बहुत अच्छा। तो वहाँ जो हॉस्टल था, इतना तेल, इतना चीजें मिर्च डाला जाता है वहाँ पे, मेरा तबीयत धीरे धीरे बहुत गड़बड़ होने लग गया। इस तरह गड़बड़ होने मेरा जो पेट दर्द होता था वो बहुत सीवियर होता था, और फिर उसके साथ साथ मुझे वॉमिटिंग, एकदम कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप वॉमिटिंग होती थी। कोई दवाई ये सब नहीं सुनता था, एंड एट द एंड मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो मतलब यही हुआ कि जब मैं बीमार ऐसे नहीं पड़ती थी, संजोग ये था कि मम्मी जब आती थी तभी मैं बीमार पड़ती थी। तो और मम्मी मुझे बहुत कुछ बना बना के खिलाती थी, क्योंकि मुझे हॉस्टल, तो मेरी आस हो जाती थी कि ऐसा से ही तुम बीमार पड़ जाती हो, कुछ गड़बड़ है, मतलब शायद मेरी वजह से तुम बीमार पड़ जा रही हो। तो मैं बस मम्मी को एक ही बात बोलती हूँ, जैसे अब कोई भी है, टेस्ट आते हैं, मतलब बहुत टेस्ट दिए मैंने, बहुत टेस्ट में मतलब बीमार भी रही तो टेस्ट भी बहुत गड़बड़ रहे मेरे। तो मैं मतलब बाकी सब रहेंगे तो क्या बोलेंगे ठाकुर जी को, मतलब अपने भगवान को क्या बोलेंगे कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर मैं इतनी बीमार क्यों पड़ जाती हूँ, मैं टेस्ट डाउन इतना क्यों हो रहा है। प्लस मेरी मम्मी का भी बोलना कि मेरे वजह से तुम आके बीमार हो गई हो। बट अगर इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो ना, संजोग यही होता है कि जब तुम आती हो हम बीमार पड़ते हैं। मतलब मैं ऐसे बीमार नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मैं तभी बीमार पड़ती हूँ जब मेरा कोई अपना मेरे साथ रहता है। मतलब ऐसा शायद ठाकुर जी का ये इशारा होता है कि जब मैं बीमार होने वाली होती हूँ, आ चुकी होती है। तो मुझे बहुत इसका ये एक पॉजिटिव साइड था जो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि देखो ना कि अगर अकेले तब तो मुझे हॉस्टल में कोई देखने वाला नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, मुझे हॉस्पिटलाइज कर देंगे। वो लोग छोटी सी छोटी चीज में हॉस्पिटलाइज कर देंगे, दुनिया भर की दवाई खर्चे, और उसके बाद सलाइन मुझे फालतू के लगने हैं जब मैं नॉर्मली ठीक हो सकती हूँ। तो यही मैं मम्मी को बोलती थी कि तुम आती हो तो आधा तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ, और ठाकुर जी को पता रहता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ, तभी वो तुम्हें भेजते हैं हमेशा पास। तो अब संजोग से ये भी था कि वहां पे में एक सत्संगी गुरु भाई भी थे, जो वही मुझे इंजेक्शन देने आते थे, मम्मी के बुलाने पर वो आ जाते थे। यही कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी जो है वो हमेशा सबकी मंगल ही चाहते हैं, सबकी मंगल कामना ही वो करते हैं, सबकी मंगल का ही सोचते हैं। कभी उन्होंने किसी बुरे एस्पेक्ट में किसी को नहीं किसी का बुरा नहीं किया, कुछ मंगल, हमें बस पॉजिटिव नजरिए से की जरूरत है। तो इसी तरह मैं एक और बताना चाहूंगी कि अभी जैसे अभी का जनरेशन जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आई, एंड उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मोबाइल है जो सबको बहुत डिस्ट्रैक्ट। होता है, तो मुझे भी कि जब मैं 10th के बाद हॉस्टल में रही तो अकेली थी, तो मुझे भी हुआ कि इतना आने लग गई कि धीरे धीरे पढ़ाई भी इफेक्ट होने लग गई, चीज है वो मेरे टेस्ट में दिखने लग गया। तो मैं मतलब काफी ज्यादा दुखी हो जाती थी, परेशान होती थी कि पढ़ तो रही हूँ, अंदर अंदर मुझे पता है कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, मुझे इतना इतना नहीं चलाना चाहिए, कंट्रोल ड्यूरेशन है जहां तक आपको सीमित रखना चाहिए, बट मेरा बहुत ज्यादा था, मैंने अपनी पढ़ाई को ही साइड कर दिया। तो मतलब मैं एक ठाकुर जी का एक कहानी पढ़ी थी, मेरे पापा ने मुझे एक इंग्लिश बुक दी थी जिसमें ठाकुर जी की सारी स्टोरीज थी। तो उसमें मैंने एक ठाकुर जी की एक स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो मतलब उनका जो बचपन था उनमें उनको बहुत ही रसगुल्ला का बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा मतलब कमजोरी था उनको रसगुल्ले की, कि इतना ज्यादा कमजोरी कि वो जिस दुकान से रसगुल्ला लेते थे
वहां पे जो था उनका उधार बहुत बढ़ गया था, क्योंकि नहीं रहते थे उस टाइम उनके पास पैसे, तो उधार बहुत बढ़ गया। तो एक दिन दुकानदार जो था उनसे गुस्सा करके, मतलब जब वो आए रसगुल्ला खाने के लिए, तो दुकानदार जो थे वो गुस्से में बोले कि तुम्हारा उधार बहुत बढ़ गया है, अब जब तक तुम अपना उधार नहीं चुकाओगे तुम्हें तब तक रसगुल्ला नहीं। ठाकुर जी को ये बात इतना ज्यादा कचोटा कि मैं चीज कि उधार का नौबत आ गया कि अब मुझसे दुकानदार जो है वो मुझ पे क्रोधित हो चुका है। तो उन्हें समझ में आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रेम नहीं है, ये कमजोरी बना चुका हूँ रसगुल्ला को अपने पास। तो अगले दिन से वो क्या करते हैं कि मतलब 24 आवर्स है, उसमें 24 आवर्स में एक ड्यूरेशन ऐसा आता है कि जिसके लिए आपको कमजोरी है, जो आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत क्रेविंग होने लगती है उस चीज के लिए कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो ठाकुर जी ने उसका इस्तेमाल किया कि इस ड्यूरेशन में मुझे रसगुल्ला खाने का बहुत क्रेविंग होता है। तो इसमें मैं उन्होंने देखा एक पेड़ है, तो पेड़ को हमेशा जाके पकड़ लेते कस के, कि ताकि उन्हें रसगुल्ला खाने का क्रेविंग है वो कम हो। जैसे जैसे और बढ़ता था क्रेविंग, वैसे और कस के वो पेड़ को पकड़ लेते थे। तो मतलब इस तरह उन्होंने रसगुल्ला उसको उन्होंने सुधारा। चीज से है बहुत रहता, कभी कम होगा नहीं, बट उसे कभी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मुझे समझ में आया उनके इस कहानी के थ्रू। तो ये कहानी मैं पढ़ चुकी थी, तो मुझे भी, मैं एक दिन जब मेरा टेस्ट बहुत खराब हुआ, तो मैं ऐसे लेटे लेटे सोच रही हूँ ठाकुर जी के इस कहानी को याद कर रही हूँ। तो जब मैं प्रार्थना की, मैं अच्छे से की, उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि अब मुझे मुझे अपना ये मोबाइल अब चाहिए ही नहीं, मुझे अब इसे अपने लाइफ से हटाना होगा, क्योंकि मेरे एम के बीच में आ रहा है। तो मुझे अपने ऊपर इतना पता था कि आवाज कट गया है, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है जी। तो मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि अगर मैं मोबाइल को है ना, अगर मैं उसकी बैटरी निकाल लूं, सिम निकाल लूं, तो मुझे पता था कि मैं वापस बैटरी लगा लूंगी, वापस सिम लगा लूंगी मोबाइल में, मैं वापस चला लूंगी। इतना कमजोर हो चुकी थी मैं मोबाइल के लिए। तो शाम में मैंने सोचा कि अब इस मोबाइल का मैं मर्डर कर दूंगी। तो मैं क्या की कि मैं जब बेड पे चढ़ी और बहुत हाइट से मैंने मोबाइल को गिराया, तो देखा फिर भी मेरा मोबाइल नहीं गिरा। उसके बाद मैंने टब में पानी भरा, उसके बाद मैं उसे मोबाइल को उसमें मैंने डुबा दिया और एट द एंड उसका मर्डर हो गया। तो फिर मैं इतना बहुत ज्यादा उदास नहीं चाहिए था, मतलब मुझे लगा कि इतना इतना नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर मैं पापा मम्मी सबको बताई कि पापा मैंने मोबाइल अपना तोड़ दिया, तो सब यही हुआ बात। और जैसे कि हम सब किसी ड्रग्स के लिए एडिक्टेड रहते हैं ना, कि हमें उस चीज की बहुत एडिक्शन है, तो एक दो दिन छोड़ दे तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते कि नहीं उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो मुझे भी आता था कि मैं सोचती थी कुछ क्यों ना मोबाइल तोड़ने के बाद क्यों ना मैं अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए मोबाइल उधार ले लूं, मैं मतलब ले लेती हूँ, थोड़ा सा चलाऊंगी फिर दे दूंगी। तो मुझे पता था कि ये मैं लूंगी और मेरी कमजोरी बनता ही रहेगा, मेरा मेरा कमजोरी हटेगा नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ठाकुर जी की उस कहानी से इतना प्रेरित हुई, तो मैंने अपने उस टाइम को, जब मुझे मोबाइल की बहुत ज्यादा लालच होती थी, मैं अपने उस टाइम को बहुत फोकस किया, ठाकुर जी का जितना नाम ध्यान था और ड्यूरेशन बढ़ा दिया मैंने, पढ़ाई में और फोकस होने लग गई। तो मतलब आज उसी का नतीजा है कि मैं अपने एम तक पहुंच पाई हूँ, मेडिकल जो मुझे चाहिए था मैं आज मेडिकल के रास्ते में हूँ। तो इससे यही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को अपनी इतनी कमजोरी मत बनाओ कि तुम पर इतना हावी हो जाए कि जो तुम्हारा एम है या जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, मतलब उनसे वो तुम्हें अलग कर दे, या फिर मतलब बहुत बैड बैड इफेक्ट करे तुम्हें। तो ठाकुर जी के इस कार्य से मैं बहुत प्रेरित हुई। अब जैसे मेरे भाई ने बताया कि कैसे हॉस्टल लाइफ में जो हम इष्ट से जुड़े हुए हैं और जो इष्ट से नहीं जुड़े हुए हैं उनके बिहेवियर में कितना डिफरेंस रहता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैंने मेडिकल कंप्लीट किया तो मैं कॉलेज गई, वहां पे हॉस्टल है, तो गर्ल्स को जो है रूममेट्स मिलती है, तो हम लोग 4 रूममेट्स है। तो वहां पे ये था कि मैं अकेली थी जो प्रार्थना करती थी टाइम टू टाइम, डेली हमेशा प्रार्थना करती थी। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे रूममेट्स थी, जितने भी लोग थे,
वो लोग खाली अपने भगवान का फोटो लगाई हुई थी, और मतलब कुछ करना नहीं है, मानती है बट कुछ करना नहीं है। जैसे होता है ना कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं हमारे लिए बहुत सेल्फलेसली लव करते हैं, बट हम लोग जो बच्चे होते हैं नहीं क्यों कभी कभी मम्मी पापा से एक्सपेक्ट करने होने लगती है कि ये क्यों हमें रोक टोक कर रहे हैं, कभी ये क्यों कर रहे हैं। तो उसी तरह हम सबको जो है, अगर ठाकुर जी तो हम सबसे सेल्फलेसली लव करते हैं, वो हम हमेशा हमारा मंगल ही करेंगे, बट हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें वो प्यार दिखा सके, हम उनके प्रति वो प्रेम दिखा सके। तो वही है कि जब मैं प्रार्थना करती थी टाइम टू टाइम, जो प्रार्थना अगरबत्ती दिखाना, तो मेरी कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे देखती थी कि अच्छा ये मतलब अलग सा है, इसका डेली टाइम टू टाइम प्रार्थना करती है। तो ऐसा है कि बहुत लोग वो लोग भी प्रेरित हुई। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि वो लोग भी डेली करने लग गई प्रार्थना, बस वो लोग भी अपने जो भगवान है जिनको वो मानती थी उनको कभी कभी अगरबत्ती दिखाना, कभी कभी भजन करने लग गई। तो मैं यही बोलूंगी कि ठाकुर बी अ बिहेवियरिस्ट, तुम्हारा बिहेवियर ही तुम्हारा जाजन है। तो वही इसी के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि उन्हें मुझ में दिखा कि ये अलग सा इसका है, ये किए। तो मैं यही बोलूंगी तुम्हारा एक्टिविटी, जो तुम्हारा बिहेवियर है वो बहुत यूनिक। ठाकुर जी भी कभी किसी को करना नहीं चाहिए, मतलब बोले कि तुम, उनका जो नेचर था, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो आचरण था, वो उनसे देखते देखते बहुत प्रेरित हुए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो ठाकुर जी से प्रेरित होके जो गलत रास्ते पे थे वो सही रास्ते पे आए। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि अगर तुम ठाकुर जी का एक वाणी है कि तुम यदि सत बनते हो, तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत हो जाएंगे। तो वही है, आपको अपने आचरण में ठाकुर जी की कही बातें डालनी है, ना कि सिर्फ उनका प्रार्थना करना है। उन्हें देख लिया, अच्छी लगती है उनकी बातें, सबको अच्छी लगती है, पर उन्हें अगर आप अपने आचरण में डालते हो तो लोग आपको देखेंगे, और उससे सिर्फ आपका मंगल नहीं होगा, उससे सिर्फ आपका मंगल नहीं होगा, उससे सबका मंगल होगा। और सब आपको फॉलो करेंगे, अच्छी बातें आपकी फॉलो करेंगे और वो दिखे। तो और एक और मुझे याद है, मैं बताना भूल गई कि बबायदा कंपटीशन को लेके ये बात है। जैसे आप किसी चीज में, आपको आपका एम है, किसी भी चीज में आपका एम है, आपको ये करना, अचीव करना है, तो उस पे पापा मुझे एक बबायदा की, पूजनी बबायदा की एक बात बोलते हैं कि अगर मतलब ऐसा मानो कि अगर इतने सारे लोग compete कर रहे हैं कोई कंपटीशन में, तो तुम अपने आप को मानो कि तुम उसमें होगे compete करने वाले। और अगर मान लो 10 लोग compete कर रहे हैं, तो तुम उस 10 लोग में जरूर होगे। और अगर 2 लोग compete कर रहे हैं तो तुम उन 2 लोगों में भी होगे। और इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अगर बोला जाए कि कोई एक ही compete करेगा तो वो तुम ही होने चाहिए। मतलब आपको, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए तो करना होगा ही। जैसे कहते हैं ठाकुर जी, करना ही पाने की जननी है। तो बिना कुछ किए तुम पा नहीं सकते, बहुत जाहिर सा बात है। और मैं इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ, सभी की मंगल कामना करते हुए। जय गुरु। दीप सुंदर, डॉक्टर दीप सुंदर, वुड टू बी डॉक्टर निरंजना सिंह। प्रभु के चरणों में आप सबकी मंगल प्रार्थना करता हूँ। मैं जी आपके साथ एकदम सहमत हूँ कि हमें अगर उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग अपने आप को ले चले तो कामयाबी हमारी कदम चूमेगी, ये सच है। और ठाकुर जी का ये अद्भुत दया है कि उन्होंने हमारे को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए किसी का जो गाइड चाहिए, उनके लिए दया करके वो हमारे बीच गाइड रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप ज्वाइनिंग सत्संग बिहार लखनऊ अनुसंधान सभा। Keep sharing your thoughts, your beliefs, your feeling, your achievement.
और ये केवल हमें नहीं, जो भी ये बात सुनते हैं कि उनके लिए एक लर्निंग होगा, एक टीचिंग होगा, नॉलेज होगा। धन्यवाद, आप दोनों हम लोग के साथ जुड़े हैं। हम लोग जी, जय जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। पापा को भी जय गुरु बोलिएगा, मम्मी को भी जय गुरु बोलिएगा। जी, उनको हम लोग सुनते रहते हैं, वो कई एक भाषा बोल लेते हैं। कल कितना सुंदर वो स्वस्ति वार्ता में बांग्ला में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ जो भी आज जुड़े हैं, उन सब का मैं परमपिता के रातुल चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग की जो ये सत्संग है, ये सत्संग जो है ये स्वागता चौधरी माँ की तरफ से आयोजन है, और हमारे बीच प्रखर वक्ता विशेष व्यक्ति नेपाल से श्रद्धेय अशोक चौरासियादा होंगे, जिनसे हम लोग प्रभु का गुणगान सुनेंगे। एक चीज जो मुझे बार बार आप तक रखने को इच्छा करता है कि ठाकुर जी का एक वाणी है, ईश्वरेरই ডাক এসেছে তার কাজে তোর সঙ্গতি, যোগান দিয়ে ধন্য হ তুই, হোক দলিত দুর্গতি। ईश्वर का आह्वान आया है, उनके काम में अपनी संगति देना है, और इससे हमारे जो दुर्गति है, हमारे जीवन में जो कमी है, हम जो बर्बाद के ओर जा रहे हैं, वो दलित होता है, वो दुर्गति खत्म होता है, और हम लोग अखंड प्रेम के प्रेमी पुरुष बन सकते हैं, और उनके जो इच्छा है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए जय राधे करते हैं। हम लोग की लखनऊ सत्संग बिहार की बाउंड्री वॉल का जो वादा आप लोगों को मैंने किया था, आज अभी तक टोटल 56 पिलर लग चुके हैं। आज 8 पिलर और लग गए हैं, और 13 पिलर और लगने के बाद बाउंड्री वॉल चारों तरफ से हमारे घिर जाएगा। आप लोग स्वेच्छा से बहुत योगदान किए हैं। हम लोग सब मिलके ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो हमारे जो उनके काम में जो हमारी संगति होगा, उससे हमारी जो दुर्दशा है, दुर्गति है, वो खंडित होगा। आइए जय राधे करते हैं, उसके बाद ध्वनि अजय किशोर महंतोदा देंगे। हमारे बीच महेश शुक्लादा है। महेश दा, आप थोड़ा 1 मिनट जय गुरु बोलेंगे। महेश शुक्लादा, महेश शुक्लादा। आने वाले दिनों में हम लोग उनसे नहीं दादा, मैं जुड़ नहीं पाया। ज्योतिषानंद दा, हाँ महेश शुक्लादा, हाँ बोलिए। ज्योतिषानंद दा जय राधे करिए। अच्छा अच्छा। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकोरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরে, বদনে বলো হরি হরি। করিলাম পরম বুদ্ধ জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রইয়ে নয়ন নীল সদা। আসরে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 গোবিন্দ
গোবিন্দ বলে সদা না করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মনে কপট জাদুরে বদল বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম গুণ জীবে ধর্ম অধর্ম কর্ম সাররে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা আল্লাহ নামে করো রে রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি গগনে রইয়ে নয়ন নীল সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सात संघ की जय सात संघ की सात संघ की जय वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे आदि पितरम् वंदे वंदे मातृवर्गन् वंदे वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सभी को जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई की जय गुरु राकेश जय गुरु जय गुरु
मंतोदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु ब्रिजेश दा जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु वंदिता जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। मुझे एक खबर इंफॉर्मेशन लेना था। विक्रम दा या विक्रांत दा, आपके घर से हमारे तापोस दा को पेटीएम के थ्रू कुछ ट्रांसफर करने के लिए कोई रिक्वेस्ट कोई किया है क्या, कोई माँ? जी जी दादा मैंने किया था। अच्छा, वो शेयरिंग नहीं हुआ दादा। नहीं, इनको आया था रिक्वेस्ट, इन्होंने सोचा कि पता नहीं किनका है, इसलिए उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्या नाम है? प्रभावती? ना मैंने किया था विक्रांत के अपूर्वा के नाम से किया था। हाँ, अपूर्वा। ठीक है, मतलब वो जी, ओके है ना? हाँ दादा, वो अगर वो थे, क्या आप मुझे चैट बॉक्स में यहाँ आपका मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए ना, मैं नोट डाउन कर लूंगा। जी दादा, जी दादा मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, ओके, जय गुरु दादा। अभी आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज। जिसको भी बात करना है, जय गुरु करना है, कर सकते हैं। गंगुलीदा जय गुरु मुरारी दा जय गुरु। गंगुलीदा जय गुरु जय गुरु अग्रवाल जी जय गुरु। वेदोदा आज के कौन सोहरे गेছিলেন? ब्रजेश दा जय गुरु आज के कौन शहरे ছিলেন ना कौन देशे? विदेशे। कौन बोल रहे हैं? वेदोदा कौन? তোমাদের সাথেই ছিলাম, তোমাদের সাথেই ছিলাম তো। अरे आज दो लाइव एग्जाम्पल समझ रहे, दो लाइव एग्जाम्पल ठाकुर जी को पकड़ के उसका रिजल्ट क्या है, दो एग्जाम्पल हमने उन लोगों से सुनने को मिला है। दादा जय गुरु। और सर उधर असित दा जो उधर उधम सिंह उधर हैं, उनका भी दो बेटी, और ठाकुर जी को पकड़ के रिजल्ट क्या होता है, ये सामने एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। और आचार्य जो पकड़ के आचार्य संग करके क्या उसका बेनिफिट होता है, कितना कौन है दादा लाइव एग्जाम्पल। महंतो दा जी दादा। डॉक्टर मधुब सिंह और डॉक्टर पंकज सिंह, ये दो भाई हैं, दोनों डॉक्टर हैं। इनके बड़े भाई का एक बेटा है, वो भी डॉक्टर है। मधुबदा का एक बेटा एक बेटी, वो दोनों डॉक्टर हैं। इनके जीन में हेरिडिटी में पूरा डॉक्टर। इनके बहन ममता राय के दो बेटे हैं, उनके बड़े बेटे ऑलरेडी डॉक्टर फाइनल ईयर में है, छोटा बेटा अभी नहीं है, तो सब डॉक्टर है। बाप रे बाप। तो कुछ दिन बाद इनके घर में सीधा डॉक्टर ही पैदा होगा। हाँ, और सीधा स्टेथोस्कोप लेके आएंगे। हाँ, क्योंकि जीन्स में आ जाएगा। जीन्स में तो आ चुका है अभी इनका। बहुत अच्छा, मतलब एग्जाम्पल सामने दिखता है ना, पब्लिक के लिए इंस्पिरेशन लाइव दिखने को मिलता है कि ठाकुर जी का क्या दया है और आचार्य का क्या अहेतुक आशीर्वाद है। इनसे देखने को रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो इनसे जनरेशन क्रिएट होता है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तैयार हो गए सब। मंतोदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। महंतोदा एक मिनट प्लीज, सब शाश्वती माँ हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए, सब कुछ सुनिए। मैं बोल रही हूँ जय गुरु। निरंजना माँ आप हैं क्या लाइन पे? नहीं, वो लोग नहीं है, निरंजना नहीं है। बहुत अच्छा आलोचना था। दोनों भाई बहन दोनों।
लाइव एग्जांपल है। मैं तो मैं एक ही दिन का सुनी, और वैसे उनका भाई का नाम दीप सुंदर है। हाँ, दीप सुंदर शायद बोलना का दिया हुआ नाम है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सीसी दादा का दिया हुआ नाम है, आचार्य देव सीसी दादा। जय गुरु। जय गुरु। आपका वो सीरीज अभी पेंडिंग है माँ। we'll talk separately. जय गुरु। चौरासिया जय गुरु। चौरासिया आज उनका क्या बोलते हैं मैडम, बहुत सुंदर भजन, पूरा ठाकुर जी का पूरा जीवनी के ऊपर था वो है। सोहर था पूरा। आवाज कितना बढ़िया था, पूरा क्लैरिटी, पूरा क्लियर। अरे जहाँ पे प्रेमी लोग रहते हैं उनका देखा देखी तो आरेक जन भक्त आया स्क्रीन में। जय गुरु। वो कौन है? विनय कुमार समझदार। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। 14 तारीख ठाकुर जी का जन्मदिन इंग्लिश कैलेंडर के उस दिन का पूरा कार्यक्रम का जिम्मेदारी नेपाल ने लिया है। वाह, अरे सुपर है। सब भक्त लोग, प्रेमी लोग है ना उधर नेपाल के, बोलने से पहले काम कर। 24 घंटा लगा, 24 घंटा का प्रोग्राम लगा दीजिए। 24 घंटा सुबह 24 घंटा। मोहन तो उनका जैसे मेरा भी हालत बहुत खराब ही है। 24 आता है 24/7 सत्संग, 24/7 उनका तो इसे करना चाहिए। सत्संग 24/7। सुबह 3 बजे उठा हूँ और अभी जा रहा हूँ उन्नाव, 10:30 बजे खत्म होगा। उसके बाद सुबह 3 बजे से आज लगा हुआ हूँ। मैं आज सुबह टेक्सास में जुड़ गया था दादा। हाँ, मैं देखा बाद में आपको। आप कब आए? अशोक चौरसिया जय गुरु, जय गुरु। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था। चौरसिया जय गुरु। चौरसिया जय गुरु। चौरसिया को कोई रोक नहीं सकते। 24/7। नेपाल कब आएंगे विनय दा? जिस दिन काला पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे उस दिन आएंगे। वो क्या है? व्हाट इज दैट? ब्लैक वाटर। समझ गए? अशोक चौरसिया समझ गए। ब्लैक वाटर, ये कोड वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, अभी थोड़ा इशू चल रहा है ना, चाइना, इंडिया एंड नेपाल काला पानी लेके। अच्छा, ओके। अरे वो ऐसे जुग से चल रहा, आते रहते जाते रहते हैं। पॉलिटिकल है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। पॉलिटिकल मनोज दा महाभारत युद्ध भी तो चल रहा था। समझ रहे? तो फिर मनोज दा जय गुरु, जय गुरु। कितना बड़ा भयंकर युद्ध हम लोग पार कर चुके हैं। और हम तो अभी क्या त्रेतायुग में बंदर जैसे थे, बंदर लोग थे, अभी मनुष्य हुए हैं। समझ रहे आगे क्या होंगे? अरे नहीं, ये तो प्रेम है, हम लोगों का प्रेम भालोबासा है ही है। वो तो नेपाल के बारे में बोला जाता है, इंडिया और नेपाल में रोटी और बेटी का संपर्क है। वो तो भारत का मुकुट है ना, क्या बोलते हैं, भारत का मुकुट है। तो फिर पब्लिक में बहुत प्रेम है। एकदम। अरे आप प्रेमी पुरुष का संग करते हैं तो होगा ही ऐसा। प्रेम कहाँ जाएगा आपका? पॉलिटिकल में अपना वो लोग पॉलिटिक्स के लिए। कौन सा वाला? पॉलिटिक्स के लिए खाली वो लोग डील करते रहते हैं और कोई खास ग्राउंड में। हाँ, वो सब ये और कुछ नहीं। चौरसिया कितना देर का सत्संग होगा 14 तारीख को? 14 तारीख उसमें ओपन सत्संग।
समय का कोई पाबंदी नहीं है। भजन कीर्तन सुबह 7 बजे से शुरू कीजिए और रात को सुबह 7 बजे से लेकर रात के शाम तक। अरे जब आँख खुले सवेरा और जहाँ आँख बंद हुए तो सुन सत्संग चालू होगा। देख इतना मैंने क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक आदमी है ना, क्या बोलेंगे। आज तो देखिए और भी फ्रेश लग रहा है। अरे क्या बोलेंगे, ऐसे नजर मत लगाइए। कंटिन्यू भी सफल हो जाएगा। लोग इतना एक्साइटेड है जो वो भी सफल हो जाएगा। हाँ, लोग खाना पीना सब छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है। ना अमृत का वर्षा हो रहा है तो ये लोग कब मिलेंगे? फिर लॉकडाउन खुल जाएंगे, सामान्य स्थिति हो जाएगा तो ये अमृत की वर्षा कहाँ? ওখান থেকে উঠে ওখানে লাগে না, ওখানে উঠেছি এখানে লাগালে তো এখানে উঠে এখানে লাগাবো তো তাই কর। তোমারটা দেবো দেখেছো তো मेरे यार जोर लगाना थोड़ा सा। কেটে দিচ্ছি চামড়া আরো আছে। चौरासी अदा मैं बाद में सुनता हूँ, किसी का फोन आ गया है उसको अटेंड करके आता हूँ। मोहन तो फिर रखता हूँ आज। जय गुरु सबको। हाँ मोहन तो बिजी। क्या किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं मोहन तोदा? उसका ये तो आ रहा है, लग रहा भाभी खाना खाने दिया होगा। मोहन तोदा खाना खा रहे हो क्या? स्पीकर बंद करना भूल गए होंगे। हाँ लग रहा है स्पीकर चला के खाना खाने बैठ गया। क्या अभी थोड़ी देर और चालू रहेगा, हम लोगों को पता लग जाएगा क्या क्या सब्जी बना है। बिना लगता है भाग गया, बिना समझदार भाग गया लगता है। हाँ बिना भाग गया। बिना नहीं है अभी, अमृता है, चौरासी अदा है, चौरासी आ गया। खाना खा लिए अभी जा रहा हूँ। पीछे से आ रहा भाभी का आवाज आ रहा था कि देखो बन गया सब्जी पब्जी। क्या किस चीज का सब्जी बना? अरे आज सादा बना पूरा, रीतिमत दालमा रोटी और दालमा। साला कितना दिन हो गया डालमा नहीं खाया। हाँ रोटी और डालमा बढ़िया लाइट फूड। दिल्ली में सब्जी बहुत महंगा है मोहनतोदा, कोई भी सब्जी 80 रुपया के नीचे किलो नहीं है। हर जगह पे है, हर जगह पे। सीताफल भी 80 रुपया किलो भाई। नहीं सीताफल हमारे 80 रुपए, लेकिन परवल सब 80 रुपए।
₹20 पाव। मैं तो भूल गया कब सब्जी खाया था। कल स्कूल खुला रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक। अच्छा ठीक है बेदोदा। हाँ जय गुरु। जय गुरु। कल फिर मिलते हैं। बातचीत करता हूँ। हाँ चलिए जय गुरु जय गुरु। सभी को जय गुरु देके मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जय गुरु।